हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे BNSS सेक्शन 234। ओके, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि आज ये पता है किसके लिए इम्पोर्टेंट है। जस्ट अगर किसी पर कोई केस हो गया है तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये उसके राइट को डिफाइन करता है एक्यूज्ड को। कि एक्यूज्ड को पहले तो हम ये देखते हैं, इसकी हेडिंग है कंटेंट्स ऑफ चार्ज यानी कि आरोप। ठीक है, अगर एक्यूज्ड पर अगर आप फर्स्ट लाइन पढ़े, एवरी चार्ज अंडर दिस संहिता शैल स्टेट ऑफ द ऑफेंस विद विच द एक्यूज्ड इज चार्ज्ड। ओके, तो इसमें क्या है, चार्ज में साफ तौर पर लिखा जाएगा कि एक्यूज्ड पर कौन सा आरोप लगाया गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने किसी पर थेफ्ट यानी कि चोरी का आरोप लगाया गया है तो चार्ज में लिखा जाएगा कि एक्यूज ने चोरी की है। देखो, मैं आपको बताती हूँ, एक फाइल होती है। ठीक है, जब हम केस फाइल करते हैं तो एक फाइल बनती है, तो वो फाइल हम दोनों कोर्ट दोनों को देखती है, विक्टिम को भी देती है, एक्यूज्ड को भी देखती है, और एक फाइल कोर्ट के पास भी होती है। ठीक है, तो वहाँ पर ये उसका राइट होता है एक्यूज्ड का, ताकि वो अच्छे से डिफेंस ले सके कि उसके ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं। अब ये बताइए, अगर आपके पास चार्जेस लगे हैं और आपको पता ही नहीं है कि कौन से क्या क्या चार्जेस लगे हैं, तो आप कैसे डिफेंस लेंगे? नहीं ले सकते ना। उस कंडीशन में यहाँ पर ऐसा है। तो यहाँ पर जब फाइल देने की बात हो रही है तो उसकी बात हो रही है कि वहाँ पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ है, किस चीज़ का चार्जेस लगे हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, इतना समझ में आया? ओके, तो हम अब नेक्स्ट सब क्लॉज पर चलते हैं, सेकंड पर। तो ये कहता है, अगर लॉ में ऑफेंस का कोई स्पेसिफिक नेम दिया गया है, ठीक है, एनी स्पेसिफिक नेम, तो चार्ज में सिर्फ वह नाम लिखना लिखना काफ़ी नहीं होगा। कि मतलब जैसे कि अगर किसी ने मर्डर किया है, ठीक है, आईपीसी के अंदर आता है और सेक्शन 232 में आता है, बट बीएनएस में अभी इसका सेक्शन बदल दिया गया है जो कि 101 है। और अगर उसमें आता है तो वहाँ पे सिर्फ उसको लिख देना है कि इतना काफ़ी नहीं है। चार्ज में ऐसे अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम अगले ही सब क्लास पर देखेंगे कि कैसे एक्सप्लेन करना है। तो अब हम थर्ड पर आते हैं, क्रिएट एन ऑफेंस। सो थर्ड पर ये है, अगर ऑफेंस का कोई फिक्स नेम नहीं है, ठीक है, फिक्स नेम, ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये इसका वाला आपको सेकेंड वाला आपको मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा अभी मैंने उतना समझा दिया, बट आगे भी इसको रिलेट करना पड़ेगा, मैं आपको भी रिलेट करवाऊंगी। तो अगर ऑफिस का कोई फिक्स नेम नहीं है तो उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा ताकि एक्यूज को समझ में आए कि उस पर क्या आरोप लगा है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई नया साइबर क्राइम है जिसका कोई फिक्स नेम नहीं है, तो चार्ज में लिखा जाएगा कि एक्यूज्ड ने अनऑथराइज्ड एक्सेस से डाटा चुराया है, चोरी की है उस डाटे की। तो ये सारी चीज़ें उसको एक्सप्लेन करके दी जाएगी। तो यही बात ये भी कह रहा है कि सिर्फ नाम लिखना ही काफ़ी नहीं है, थोड़ा सा अगर नाम नहीं है उसका तो पहले उसको एक्सप्लेन कर देना है। एंड फिर हम जब फोर्थ पर आते हैं तो फोर्थ पर ये कहता है कि चार्ज में यह लिखा जाएगा कि ऑफेंस किस लॉ और सेक्शन के तहत पनिशेबल है। ठीक है, ये देखिए सेकेंड से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि सिर्फ ये सेक्शन और मतलब किस ऑफेंस के तहत इसमें मेंशन्ड है, किस सेक्शन में मेंशन्ड है कि ये ऑफेंस है। ऑब्वियसली ऐसे कुछ भी होगा तो कहीं ना कहीं अगर कोई क्राइम है तो उसके लिए लॉ बना है ना,
और अगर नहीं भी बना है तो अगर आपको गलत लगता है कि लाइक ये चीज़ इलीगल है तो आप फिर भी कोर्ट जाएंगे, डिस्क्राइब करेंगे ये चीज़ ऐसे वायलेट हुआ है, वैसे वायलेट हुआ है, राइट वायलेट हुआ है, तो वहाँ पे फिर केस सुनेगी तो वो एक्सेप्शन के तौर पे ले लिया जाता है। और फिर अगर ज़्यादा उस टाइप से क्राइम आते हैं तो कोई सेक्शन बना के डाल दिया जाता है, ऐड ऑन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम ये फोर्थ का एग्जाम्पल लें तो अगर किसी ने चीटिंग, ठीक है, धोखाधड़ी की है तो चार्ज में लिखा जाएगा चीटिंग अंडर सेक्शन 420 आईपीसी, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा बीएनएस में के अकॉर्डिंग। अगर अभी कोई क्राइम होगा तो अब बीएनएस के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? आई होप यू ऑल आर गेटिंग। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगर किसी पर चार्जेस 5 में मैं बता रही हूँ 5 में, हाँ, अगर किसी पर चार्ज लगाया जाता है तो इसका मतलब यह है कि ऑफेंस को प्रूव करने के लिए ज़रूरी लीगल कंडीशन पूरी है कि मतलब लीगल कंडीशन, जैसे कि कोई सेक्शन वायलेट, मर्डर हो रहा है कि मर्डर हुआ है, किसी ने कल्पेबल होमिसाइड किया है, अब बोल रहे हैं कि नहीं ये मर्डर नहीं, ये कल्पेबल होमिसाइड है, या फिर बोले नहीं दूसरा एडवोकेट नहीं ये कल्पेबल होमिसाइड है, ये मर्डर है, तो उसकी कंडीशन देखी जाएगी कि किसी भी सेक्शन में अगर बोलेंगे हम फॉल कर रहा है कोई केस तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं, ये देखा जाएगा, ठीक है। तो उसमें जब हम ये देखेंगे तो उसकी का जो कंडीशन है, पर्टिकुलर कंडीशन वो फिलफिल हो तब जाके आप कह सकते हैं उस केस में वो फॉल करेगा। एंड फिर हम 6 पर आते हैं। 6 पे ये है कि चार्ज को कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखा जाएगा ताकि सभी उसे समझ सकें। लाइक ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी उस चार्ज कोर्ट की होगी उसमें चार्ज उसी कोर्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। अगर हम हिंदी इंग्लिश का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोर्ट की लैंग्वेज हिंदी में है तो हिंदी में लिखा जाएगा, अगर कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश में है तो इंग्लिश में लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर हम अब नेक्स्ट हमारा है 7 पर आते हैं। तो 7 में ये है, इसे हम आईपीसी के सेक्शन से रिलेट कर सकते हैं। वेट जस्ट मैं चेक करके बताती हूँ। आईपीसी के सेक्शन बीएनएस के सेक्शन 13 से आप ये रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। बीएनएस के सेक्शन 13 में ये लिखा गया है कि देखिए मैं पहले पढ़ती हूँ हेडिंग, इनहैंस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रोविजन का कन्विक्शन, प्रीवियस कन्विक्शन ये है। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैप्टर 10 मेंशन किया गया है, चैप्टर 17 मेंशन किया गया है कि अगर कोई पर्सन है, अगर इन दोनों में कोई ऑफेंस करता है बार बार तो उसको पैरे के मुताबिक ज़्यादा पनिशमेंट दी जाएगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी कह रहा है, जो कि सेक्शन 13 में बीएनएस के कह रहा है, भारतीय न्याय संहिता के, कि अगर एक्यूज्ड पहले की भी किसी ऑफेंस में कन्विक्ट हो चुका है और इससे उसकी सज़ा बढ़ सकती है तो चार्ज में उसकी प्रीवियस कन्विक्शन की डिटेल और तारीख, जगह दी जाएगी। अगर पहले मेंशन नहीं किया गया तो कोर्ट सेंटेंसिंग से पहले जोड़ सकती है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और एक्सप्लेन करने वाली है, मैं बता देती हूँ। पहले मैं इसका एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। अगर एक्यूज्ड पहले भी थेफ्ट कर चुका है, ठीक है, तो दोबारा अगर वो थेफ्ट करता है तो यहाँ पे उसकी जो पनिशमेंट है वो बढ़ जाएगी पहले से। जितनी अभी लिखी हुई है थेफ्ट की पनिशमेंट उतनी ही नहीं मिलेगी जितनी पहले मिल चुकी है, अभी उससे ज़्यादा मिलेगी।
और अगर फॉर एग्जांपल हो गया कि कोई कोर्ट ऐसे भेज दिया, ठीक है, और वहाँ पे कोर्ट बोल रहा है, उसने नहीं बताया वहाँ पर कि मैंने ऐसे किया था, कि लाइक फॉर एग्जांपल कोर्ट भूल गया है कि मेंशन करना कि इसने पहले भी ऐसा क्राइम किया हुआ है, और वो नहीं बताता है, तो वो कब बता सकता है? जब उसको याद आता है वो कभी बता सकता है? जी हाँ, वो कभी भी बता सकता है, बट यहाँ पे भी एक, यहाँ पे कंडीशन बता दी गई है। कंडीशन ये है, बिफोर एनी टाइम वो बता सकता है। यहाँ पे और देखिए ऐड, ये कोर्ट में ऐड एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, बट बिफोर ओके, ये बिफोर है, इसको आप देख लीजिए, बिफोर सेंटेंस इज पास्ट। सेंटेंस क्या होता है? एक होती है जजमेंट देना, ठीक है, जजमेंट देते हैं, तो क्या हुआ है, ओके, इसके खिलाफ ये हुआ जाएगा, इस पे ये लिया जाएगा, ये इसने फाइनली इसने ये क्राइम किया है, हो गया, क्लियर हो गया। फिर ले लेते हैं सेंटेंस, यानी अब इसको कितनी पनिशमेंट दी जाए, क्या होगा, क्या फाइन लगाया जाए, ये वो। तो इससे पहले इससे पहले कोर्ट को बताना होता है कि हाँ, इसने ऐसा ऐसा किया है, ठीक है। इतना क्लियर है? आपको समझ में आया? अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कोई भी परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो भी आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, जो भी है मैं इम्प्रूव करूँ। बिकॉज मैंने न्यू न्यू स्टार्ट किया है, तो मुझे इतना समझ में नहीं आया। मैं पढ़ाती हूँ, बट मैंने यूट्यूब चैनल न्यू न्यू स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।